आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी लोग सार संग्रह के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन तंत्र के बारे में आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं और यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्वसन में बाहर निकलने वाले वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। यानी जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो वहाँ पे CO2 का जो मात्रा होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 4%। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर कीट किस प्रकार के श्वसन क्रिया करते हैं। तो अधिकतर कीट जो होता है वो है श्वास नली प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है। तो शीत निद्रा के दौरान मेढक त्वचा से सांस लेता है। राइट। नेक्स्ट है कि यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है। तो शराब पीने वाले व्यक्ति को जांच करने के लिए वो जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो श्वासोच्छ्वास के दौरान बाहर निकलने वाली वायु में O2 की मात्रा जो होता है 17% होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का शोषण करता है। तो श्वसन में रुधिर का RBC यानी रेड ब्लड कार्पोसिल्स, जिसको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, उसको वो O2 का अवशोषण करता है। राइट। आगे है, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये जो है ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करके ऊर्जा प्रोवाइड करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। तो भोजन निगलते समय श्वसन जो मार्ग है वो आपका एपिग्लटिस के द्वारा बंद हो जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो गैसों का आदान प्रदान रुधिर के द्वारा होता है। राइट। आगे है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होता है। तो क्रेब्स चक्र की जो प्रोसेस है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है। तो ऑक्सीशोषण कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सीशोषण का सामान्य चरण माना जाता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सी तथा अनऑक्सीशोषण का सामान्य चरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है। तो ये आपका ATP के रूप में होता है। ATP का पूरा नाम होता है एटनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर रहने वाले में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि। पहाड़ों पर रहने वाले मानव में सामान्यतः RBC की संख्या अधिक होती है बिकॉज पहाड़ पर वायु की कम संघनित होती है, पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन सा होता है। तो ये होता है CO2 एवं पायरुविक अम्ल होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो अवायवीय श्वसन में जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग होती है। तो प्रति मिनट मानव में जो श्वसन दर होता है 12 से 15 बार प्रति मिनट श्वसन का दर। राइट। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार होता है। जो एक सामान्य मनुष्य होता है 72 बार 1 मिनट में उसका हृदय का धड़कन होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस में। राइट। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम जो है आपके कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। राइट। आगे, किस कारण से ऊतक में ऑक्सी होमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है। तो ये जो है आपका O2 की कमी तथा CO2 की अधिकता के कारण ऐसा होता है। राइट। नेक्स्ट है कि फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है। तो ये जो होता है आपका सक्रिय ट्रांसपोर्ट से होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो मानव शरीर में जो श्वसन केंद्र है ये आपका जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पोन्स के अंदर उपस्थित होता है। राइट। नेक्स्ट है, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है।
तो फेफड़ों का जो आवरण है प्लूरल कला का बना होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो सर्वाधिक CO2 का जो परिवहन है ये है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, राइट। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु ATP से जो है आपका 24 यानी 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस चरण में ATP के 2 शुद्ध अणुओं का लाभ होता है, राइट। आगे है, किण्वन अर्थात अनॉक्सी शोषण की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो किण्वन यानी इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं, तो इसका जो खोज है लुई पास्चर ने किया था यीस्ट में, राइट। आगे है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त जो है आपका ये आपका फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, फेफड़ों के द्वारा शुद्ध रक्त किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ये जो है आपका गैनांग श्वसन मापी यंत्र से किया जाता है, राइट। आगे, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना जो है आपका हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो श्वसन की क्रिया में नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना नाइट्रोजन होता है उतना ही में इसमें कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता है। तो आज हम लोग श्वसन तंत्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें।